बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री पर तो खूब राज किया, लेकिन अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बड़े ही दुख भरे रहे। उन्हीं में से एक थी 60 और 70 दशक में अपनी खूबसूरती एक्टिंग के लिए मशहूर रही एक्ट्रेस साधना, जो रिश्ते में कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना का कपूर खानदान से रिश्ता था। साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरी शिवदासनी सगे भाई थे। इस तरह देखे तो साधना करीना और करिश्मा की मासी लगती है। साधना न सिर्फ स्टाइलिश एक्ट्रेस में शुमार थी, बल्कि एक्टिंग में भी बहुत माहिर थी। अपनी एक्टिंग के जौहर पर साधना ने काफी शोहरत भी हासिल की, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। हालात ऐसे हो चुके थे कि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। चलिए जानते हैं करिश्मा की मासी साधना की दुखद लाइफ स्टोरी। साधना को बचपन से ही एक्टिंग का खूब शौक था। उन्होंने 8 साल तक अपनी पढ़ाई घर पर ही की थी। उस दशक में बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस का सिक्का जमा था तो वो सिर्फ साधना ही थी। फिल्मों में साधना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 में काम किया था। साधना ने इंडस्ट्री में एक सिंधी फिल्म अबाना से कदम रखा था, पर उन्हें पहचान दिलाई फिल्म लव इन शिमला ने। साधना की ना सिर्फ एक्टिंग बोलती थी, बल्कि उनका स्टाइल ट्रेंड में रहता था, खासकर उनका हेयर स्टाइल। दरअसल जब साधना ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तो उन्होंने अपने चौड़े माथे को छुपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल रखा। उनका हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करने लगी। उनका हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। वहीं उन्होंने अपने जमाने में चूड़ीदार सलवार का फैशन ट्रेंड चलाया था। करियर की शुरुआत में साधना की जोड़ी देवानंद के साथ खूब हिट हुई थी, मगर उन्होंने शादी लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से की। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी। शादी के वक्त साधना 16 साल और नैयर 22 साल के थे। हालांकि साधना के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद साधना ने फिल्मों से दूरी बना ली, मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब साधना ने गरीबी का मुंह भी देखा। फिल्मी नगरी छोड़ने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई, न सिर्फ सेहत से बल्कि आर्थिक स्थिति से भी। दरअसल 1995 में साधना के पति नैयर का निधन हो गया। दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। पति की मौत के बाद साधना बिल्कुल अकेले पड़ गई और बीमार रहने लगी। थायराइड की बीमारी से ग्रस्त साधना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आंखों की दिक्कत भी रहने लगी, जिस वजह से उन्होंने इवेंट्स तक में जाना बंद कर दिया था। अंतिम दिनों में साधना बिल्कुल अकेली गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। उनका ऐसा कोई करीबी नहीं था जो उनकी बिगड़ी हालत और बाकी कानूनी काम को संभाल सके। हालांकि इतने बुरे हालात में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद तो मांगी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। साधना ने जिंदगी के आखिरी पल मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर गुजारे, जो कि आशा भोसले का बंगला था। जिंदगी के इन पूरे दिनों को देखते देखते साधना 25 दिसंबर 2015 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो ये थी साधना की लाइफ स्टोरी। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।